नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आपको एक प्लॉट का साइज दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, बेसिकली 30 बाई 60 का प्लॉट है। और दूसरी इम्पोर्टेंट वाली पॉइंटेड की जो हम बात करना चाह रही है कि प्लॉट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब प्लॉट आपका रेक्टेंगुलर है कि नहीं है। बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा प्लॉट क्या है। एक तो रेक्टेंगुलर है, कहने के बाद चौकोर प्लॉट है। चौकोर मतलब यह कि आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको चौकोर प्लॉट दिखेगा। लेकिन क्या होता है कि बहुत कंडीशन में आपको प्लॉट एकदम से रेक्टेंगुलर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम जब इस प्लॉट को मेजरमेंट करते हैं और इसका इस तरह से अगर मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ से इसको अगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ, तो आपको देखा ये हम इसका विकर्ण होते हैं, डायगोनल बोलते हैं हम इसको। ये डायगोनल प्लॉट की एक्चुअल कंडीशन को दर्शा देते हैं कि आपकी प्लॉट की एक्चुअल कंडीशन कौन सी है। मान के चलो, अगर इसमें कभी भी वही अगर इस तरह से और आपको डायमेंशन दी जाएगी इस तरह से आ रहा है, तो ये बता देगा कि कम से कम थोड़ा बहुत ही बदगुनिया ना आ रहा प्लॉट। तो अगर आपके एक्चुअल में जो जो डायगोनल है, ये दोनों के दोनों डायगोनल जो एक्चुअल मान के चलिए कि एक ही रेफरेंस आ रहा है। मान के चलिए अगर 57 है तो ये 57 ही, अगर ये वाला 57 ही आ रहा है, 57 ही आ रहा है, तो समझ लीजिए कि ये जो आपका प्लॉट है ये रेक्टेंगुलर है, एकदम चौकोर प्लॉट है। अगर इस कंडीशन में अगर इस एक डायगोनल आपका, ये वाला डायगोनल आपका और इस दूसरे वाले डायगोनल में अगर आपको डिफरेंट दिखेगा, कम से कम ये मान के चलो फर्क दिखता है, 5 फीट 6 फीट का फर्क दिखता है, तो ये आपको एकदम नेचुरल कंडीशन आपकी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग देखे तो नेचुरल कंडीशन में आपको दिखा देगा कि आपका प्लॉट क्या है, एकदम बदबुनिया मारा। अब वो बदबुनिया किस तरह से मैनेज करना, हमें प्लानिंग करनी है। सबसे मेन प्लानिंग, जब प्लान करते हैं कि किस तरह से आ रहा है, तो उस बदबुनिया को हमें देखना है किस एंगल में आ रहा है, किस साइड को निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक आर्किटेक्ट के लिए समझने की बात है सबसे पहले। तो दूसरी चीज ये कि अब ये बदबुनिया आ गया है, तो उसके बाद सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। और ड्रॉ करने के बाद एक्चुअल में कंडीशन देखनी है कि हमें प्लान किस तरह से करना है। तब जाके आप जैसे ही प्लान करोगे तो आपको ये बदबुनिया उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, या आपको बैक में जाएगा या फ्रंट में आएगा, उस तरह से मैनेज होगा। साइड में किस तरह से आपको जब प्लान करना होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी चीज, हम सबसे पहले स्टेयर की बात करते हैं। स्टेयर क्या होती है, सबसे पहले चीज होती है स्टेयर। हम जैसे बहुत सारे लोग आज की डेट में पोर्च जो है, जो पार्किंग एरिया होता है, जो पोर्च होता है, उससे स्टेयर को हम डेवलप करते हैं, मतलब वहां से हम बनाना शुरू चालू करते हैं आज की डेट में। तो सबसे पहले एक देख लीजिए, अगर आपको वास्तु देखना है तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमें इसे क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी किस की दिशा में आपका स्टेयर चलता है। कहने का मतलब होता है कि अगर हम कहेंगे तो यहाँ से लेकर इस तरह से यहाँ के लिए आपका स्टेयर चलेगा, ये क्लॉक की दिशा में चलती है। तो इसको क्या आपको देखा, वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा माना जाता है। और टेक्निकली तौर पर भी देखा जाए तो इसको अच्छा वो माना जाता है। डॉग लाइक स्टेयर बोलो इसको, एल शेप माना जाता है, डॉग लाइक स्टेयर टाइप का ये अच्छा शेप माना जाता है। बेसिकली लोग बहुत सारे डिस्कस करते हैं कि ये आप बेसिकली अगर कंडीशन नहीं आ रही है तो फिर आपको बताना जरूर होता है कि भाई आपकी स्टेयर क्या है, क्लॉक वाइज नहीं आ रही है। तो क्लाइंट भी तो थोड़ा सा सजेस्ट करेगी, हाँ जी यार इसको बेसिकली आपका क्या कर लीजिए, क्लॉक वाइज लेने की कोशिश कर लीजिए, जिससे कि हमारा वास्तु सही तरह से बैठ पाए प्लान में। तो हम हमारा ज़्यादातर यही रहता है कि आपका जो प्लान हो तो वास्तु से रिलेटेड रहता है। स्टेयर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप किस तरह से स्टेयर कड़ी नुमा जो जिना बनता है, जिग जैग टाइप का बनता है, जिसमें आपको सरफेस आपका और साइज और बैक साइड भी एक कंडीशन दिखती है उसकी। वो स्टेयर आपको तो थोड़ा सा क्या सेटरिंग बेहतर तरह से लगानी पड़ती है। और स्टील का जो होता है कि आपका बढ़िया तरीके से स्टील में बना जाता है, कड़िया टाइप की ज्वाइंटेड किया जाता है, जो लोडेड या डाइवर्ट कर देता है। एक दो हर आपका ट्रेड होता है, जो आपका हर स्टेप होता है, तो स्टेप एक दूसरे कनेक्ट होता है, जो लोड को एक दूसरे का कनेक्टिविटी करता रहता है। तो दूसरी चीज़ है इस सबसे बड़ी चीज़ है प्लानिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपको ग्राउंड की सबसे बड़ी चीज़ होता है, हम ग्राउंड को देखना बहुत जरूरी होता है कि ग्राउंड में कंडीशन क्या है। बगल में डेड है, साइड में डेड है, तो कोई सी कंडीशन आपको चेक करना बहुत जरूरी है। तब जाकर उसको प्लान कर लीजिए, अगर क्लाइंट के साथ डिस्कस करके कंप्लीट तरीके से एक दूसरे से डिस्कस करके भाई हमें उसको सिचुएशन बतानी जरूरी होती है कि इस कंडीशन में आपको इस वाले पोर्शन में डेट की कंडीशन में लेना है कि नहीं लेना है, क्या चीज़ कंडीशन है, वो सारी कंडीशन बताने की। और फाउंडेशन की लेवल कितना हाइट रहेगा, आपका जो प्लिंथ लेवल उठेगा वो कितनी हाइट पे उठेगा, कंडीशन होगी आपकी ग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो वहां से आगे आप जनरेट कर सकते हो किसी डिजाइन को किस तरह से हमने डिजाइन करना है। दूसरी बात है कॉन्ट्रेक्टर जो वहाँ काम करेगा, तो उसको भी इस चीज़ की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।